ना मैंने पाप किए। मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो फिर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे माननीय सांसद जी का उपनाम रावण भी है, जबकि वो अपने नाम को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं। रावण किसी समय पृथ्वी का सबसे विद्वान व्यक्ति था। कम से कम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे इतनी सद्बुद्धि दे कि उनको ये पता हो कि कुंभ क्या होता है और कुंभ में स्नान का महत्व क्या है। वो अपने को आपको साबित कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा महामूर्ख हूँ। वो कोई विचारधारा नहीं है, उनको सिर्फ मीडिया में बने रहने का एक तो जरिया है कि हम मीडिया में बने रहें। उनका नाम ही रावण है, तो रावण की जैसी मानसिकता होगी वही तो बोलेंगे। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। महाकुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के एक बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। साधु संत से लेकर बीजेपी तक भड़की हुई है, लेकिन अपने तेवरों के लिए जाने जाने वाले चंद्रशेखर भी कम नहीं हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने बयान से सनसनी मचाई, बल्कि कड़ा विरोध हुआ तो बैकफुट पर नहीं गए, न सफाई दी, एक और बयान देकर सबको खरा खरा सुना दिया। पूरी कहानी आपको शुरू से सुनाते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद 9 जनवरी को सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान जब महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। महाकुंभ की जोरदार तैयारियों के बीच बयान पर सियासी घमासान मचना तय था। बीजेपी के साथ साथ साधु संत भी चंद्रशेखर पर भड़क गए। चंद्रशेखर के बयान पर तंज कसते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर वो खुद को निष्पापी समझते हैं तो वो हमें भी दर्शन दें। वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भीम आर्मी चीफ पर पर्सनल टिप्पणी कर दी। कहा जिसका नाम ही रावण है उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। और उनका नाम ही रावण है, तो रावण की जैसी मानसिकता होगी वही तो बोलेंगे। क्या मतलब जो संत महात्मा, जो 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उनको पापी करार दे दिया इन्होंने? देखिए, ये विश्व का सबसे विशालतम मेला है और 40 से 50 करोड़ लोग श्रद्धा के साथ यहाँ स्नान करने वाले हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में जिस तरह से लोग संगम में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखते ही बनता है। तो अब लोग अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा बोलते हैं। उनके को भगवान सद्बुद्धि दे, गंगा मैया सद्बुद्धि दे, इतना ही कह सकता हूँ। हमारे माननीय सांसद जी का उपनाम रावण भी है, जबकि वो अपने नाम को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं। रावण किसी समय पृथ्वी का सबसे विद्वान व्यक्ति था। तो कम से कम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे इतनी सद्बुद्धि दे कि उनको ये पता हो कि कुंभ क्या होता है और कुंभ में स्नान का महत्व क्या है। वो अपने को आपको साबित कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा महामूर्ख हूँ। वो कोई विचारधारा नहीं है, उनको सिर्फ मीडिया में बने रहने का एक तो जरिया है कि हम मीडिया में बने रहें। सुना आपने चंद्रशेखर के बयान पर एक से एक जोरदार हमले, लेकिन चंद्रशेखर पर इन हमलों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर सहारनपुर पहुंचे,
आज़ाद ने अपने महाकुंभ को लेकर दिए बयान पर फिर से पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि जिन्होंने पाप किए हैं वही कुंभ के लिए जाते हैं। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम पाप पुण्य में भरोसा ही नहीं रखते हैं, हम कर्म में भरोसा रखते हैं। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जो कहना है या सोचना है वो कहता रहे। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर टिकस्ट हूँ। तो इतने कड़े विरोध के बाद भी चंद्रशेखर झुके नहीं, उल्टा फिर से सबको सुना डाला। यूं कहें कि जलती आग में घी डाल गए। जाहिर है कि इस बयान की तपिश बढ़ेगी और इसकी आंच की लपटें जैसे जैसे सियासी गलियारों में पहुंचेंगी, सियासी बयानों की आग भड़कनी तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।